बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं कुकिंग चैनल 786। मेरे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला पे अपनी रहमतों का साया हमेशा सलामत रखे। आज की मेरी रेसिपी है करेले गोश्त। चलिए आए देखते हैं करेले गोश्त बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती है। यहाँ पे हमने अपनी एक खूबसूरत सी कढ़ाई में हाफ़ कप ऑयल शामिल किया है। फिर हम इसमें शामिल करेंगे बारीक कटे हुए करेले, जिनको मैंने बारीक काट कर आधे घंटे के लिए नमक लगा कर रख दिया था। जब इनका पानी निकल गया तो इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे ताकि इनमें नमक ना रहे। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद फिर हम इनको 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे और फिर हम इनको गरम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। करेले गोश्त की रेसिपी हर घर में ज़रूर बनती होगी, लेकिन जैसे मैंने बनाए हैं ऐसे बनाए करेले, ना ही तो कड़वे बनेंगे और बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। ये रेसिपी बहुत मज़ेदार बनेगी। करेलों को हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन करना है। इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि सारे करेले एक जैसे कलर से फ्राई हों। देखिए हमारे करेले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इनको अलहदा प्लेट में निकाल लेंगे। करेले बहुत क्रिस्पी हो गए हैं। निकालने के बाद हम उसी ऑयल में चिकन शामिल करेंगे। यहाँ पे मेरे पास है 500 ग्राम चिकन। चिकन को मैं वाइट होने तक पका लूँगी, जब तक चिकन का रंग वाइट नहीं हो जाता। चिकन को पका लेंगे। फिर इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, चॉप कर किए हुए प्याज शामिल करेंगे। फिर प्याज के साथ चिकन को फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट तक प्याज और चिकन को फ्राई करेंगे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। जब हमारा प्याज और चिकन फ्राई हो जाए तो फिर इसमें हम 1 टेबलस्पून भर कर लहसुन और अदरक और सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई शामिल करेंगे। फिर हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर शामिल करेंगे, स्लाइस में कटे हुए। टमाटर शामिल करने के बाद हम 1 मिनट तक पका लेंगे। फिर इसमें 4 से 5 टेबलस्पून पानी शामिल करेंगे और फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें नॉर्मल घर में यूज़ होने वाले हम मसाले शामिल करेंगे। ज़्यादा मसाले शामिल नहीं करेंगे। जिसमें शामिल है 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत या 1 टीस्पून, क्योंकि हमने करेलों को भी नमक लगा कर रखा था। इस वजह से करेलों को धोने के बाद भी उनमें हल्का सा नमक रह जाता है, तो हम नमक कम यूज़ करेंगे। फिर थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। फिर हम अच्छी तरह भून लेंगे। यहाँ हमने जो मिर्चें ऐड की हैं उनको भूनना बहुत ज़रूरी है। चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे। करेले गोश्त बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं और आपकी फैमिली वालों को भी बहुत पसंद आएंगे। मेरी फैमिली वालों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। फिर हम कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। ये आप देख सकते हैं मसाले ने ऑयल अलहदा कर दिया है और हमारा चिकन भी अच्छी तरह से भुन चुका है। फिर हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ कप से थोड़ा पानी शामिल करेंगे और फिर इसमें फ्राई किए हुए करेले शामिल कर देंगे, मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम कवर कर देंगे 4 से 5 मिनट तक। ये देख सकते हैं। फिर हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया, हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे और फिर हम इसकी यहाँ पे भुनाई कर लेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ तक भूनेंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए
और फिर इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी, हाफ़ टी स्पून। कसूरी मेथी का टेस्ट चिकन में बहुत अच्छा आता है। फिर हम इसे दम वाली फ्लेम पे कवर कर देंगे। देखिए हमारा करेले गोश्त का सालन कितना मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। फिर इसमें फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे, सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। देखिए हमारा गोश्त भी अच्छे से गला हुआ है। बहुत मज़े का बनकर तैयार होगा। आप इसे रोटी के साथ, नान के साथ और चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़े का लगेगा। ऐसी ही और रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सर्च करें। मेरे चैनल पे बहुत यम्मी रेसिपी हैं। अब हम डिश आउट करेंगे। आप देख सकते हैं कितना मज़े का लग रहा है। मैंने ये रेसिपी अपनी अम्मी से सीखी थी और उन्हीं के स्टाइल में बनाई है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत मज़ेदार थी। मेरी फैमिली वालों ने खूब इंजॉय करके खाए और बहुत तारीफ़ें की कि बहुत मज़े के करेले गोश्त बनकर तैयार हुए हैं।